एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 13 जून। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे 13 जून को, फ्राइडे को, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कहां पर क्लोजिंग दे सकते हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करेंगे 16 की मंडे को 16 जून को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो, अभी रिसेंट कल रात को क्या न्यूज़ आई थी कि इजराइल ने ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं और जो उनके जो मिलिट्री लीडर्स हैं उन पर अटैक करना शुरू कर दिया है। अब जैसे जैसे इजराइल का अटैक बढ़ता जाएगा तो ईरान और मिडिल ईस्ट की तरफ से भी रिटेलिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ही ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमला होगा तो आपको हर बार उसमें डिमांड ज़्यादा दिखाई देगी क्रूड ऑयल में और सप्लाई कम दिखाई देगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सोर्स है क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का, ईरान। तो ये देखिए, अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी आपको ये बताया है कि वेरी सक्सेसफुल रहा है उनकी जो स्ट्राइक की है इजराइल ने, क्योंकि इजराइल का सपोर्टर है यूएस, और यूएस अगर सपोर्ट में आएगा तो सारी नाटो कंट्रीज़ भी सपोर्ट में आएंगी। नाटो कंट्रीज़ में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा? नाटो कंट्रीज़ में यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये सारी आपकी जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर ये वॉर और स्केल तक बढ़ती है तो आप लोगों को ईरान की तरफ से जो लोग देखने को मिलेंगे, जो ग्रुप्स देखने को मिलेंगे उन लोगों के साथ, वो होगा हिजबुल्ला। ये ईरान बैक्ड मिलिट्री ग्रुप है। आपको यमन देखने को मिल जाएंगे, ये ईरानियन प्रॉक्सी ग्रुप है। आपको सीरियन गवर्नमेंट का इनका सपोर्ट देखने को मिल जाएगा ईरान की तरफ से। और रशिया इनडायरेक्ट सपोर्ट कर सकता है और चाइना का डिप्लोमेटिक सपोर्ट रह सकता है, और कोई बड़ी कंट्री ईरान के सपोर्ट में नहीं आएगी अगर ये वॉर स्केल पर चलता है तो। अब बाकी चीज़ें और देखो, यहाँ पर ईरान के प्रेसिडेंट ने भी पूरी कंट्री से अपील की है कि सब लोग साथ में आए। द नेशन नीड यूनिटी मोर देन एवर, ये सारी चीज़ें ईरान के प्रेसिडेंट ने बोला है। और देखो, ये अभी तक ना बहुत बड़ा, द स्केल ऑफ इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरान स्टैंड अलोन इन द रीजन हिस्ट्री, ये काफ़ी टाइम में जितने भी हमले हुए हैं ना उन सब में ये बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है, क्योंकि इसमें देखो ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड एयर चीफ जो है उसको मार दिया है स्ट्राइक करके। अब ये सारी चीज़ें अगर इसमें चलती रहीं तो देखो इसमें बहुत ज़्यादा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो अभी क्रूड ऑयल से मंडे को क्रूड ऑयल की एक्सपायरी है, मैं सीधा आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ कि देखो क्या इम्पैक्ट आया। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे हालांकि इसके ऊपर इसने क्लोज कर दिया है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे थे हम, देखो इस ट्रेंड लाइन के नीचे थे। हालांकि ये यहाँ से निकल के वीकली टाइम फ्रेम पे अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर देता है तो मार्केट हो सकता है रीटेस्ट लेके फिर ऊपर चला जाए, वो हमें देखना होगा कितना रीटेस्ट आएगा। लेकिन अभी आज के दिन, फ्राइडे के दिन और मंडे के दिन क्रूड ऑयल की एक्सपायरी है। प्रीमियम हो चुके हैं 3-3, 4-4, 5-5 गुना ज़्यादा। अब सोचो, जो प्रीमियम 2-2 हज़ार रुपये के मिलते थे, 20-20 रुपये के मिलते थे, जिनकी प्राइस 20 रुपये होती थी, वो अभी लगभग 300-300, 400-400 चल रहे हैं। अगर आप इतने महंगे प्रीमियम लोगे तो फिर आप खुद ही ट्रैप हो जाओगे। सोचो, अगर यहाँ पर मार्केट 2 दिन साइडवेज रहा तो आपके सारे प्रीमियम मेल्ट हो जाएंगे और जीरो हो जाएगा। तो अभी क्रूड ऑयल में सिर्फ वेट एंड वॉच करो, देखो क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से मूव कर रहा है। देखो, पिछली जो क्लोजिंग थी, अगर मैं इसको बताऊँ, प्रीवियस डे की जो हमारी क्लोजिंग थी वो थी 5858 क्या 5858 इसने हाई टच किया था। अब उसके बाद देखो सीधा कितना गैप अप ओपन हुआ है। यहाँ से 5858 से 6076, ये इतना गैप करके 200-250 पॉइंट के आसपास ओपन हुआ और यहाँ से अपसाइड गया, फिर रिजेक्शन आया, फिर अब अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। देखो ये पंप डंप इस समय होता रहेगा। तो अभी जो लोग सेफ ट्रेडर हैं, एक्सपायरी पास में है, इससे दूर रहो। फिर भी मैं आप लोगों को इसमें लेवल बता देता हूँ। मैं इसको सीधा आवरली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। देखो, ये इस तरीके से अपसाइड गया, डाउन साइड आया, अब ये फिर से अपसाइड की तरफ जा रहा है। देखो, अगर यहीं से ये वापस आता है तो ये एम पैटर्न बनने के लिए आएगा और इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है। फिर इस ट्रेंड लाइन के पास इस ट्रेंड लाइन के पास अगर 6076 को तोड़ता है तो, अदरवाइज हो सकता है 6076 से ही वापस रिवर्सल ले जाए।
अगर यहाँ तक आता है, इस ट्रेंड लाइन तक आता है, तो ट्रेंड लाइन पे प्राइस एक्शन देखना, पॉजिटिव बने तो अप, नेगेटिव बने तो इसके नीचे। ये तो हो गया डाउन साइड के लिए। लेकिन अभी इसमें बुलिशनेस है, अब बुलिशनेस है तो ये अप साइड की तरफ निकलेगा। अप साइड की तरफ निकलेगा तो किस तरीके से निकल सकता है, देखो जैसे ही ये आपका 6431 के ऊपर क्लोजिंग दे 15 मिनट पे और रीटेस्ट दे, तो इसके लिए अगले लेवल खुल जाएगा 6500। 6500 के बाद सीधा सीधा 6600, 6600 के बाद मैं आप लोगों को अभी आवरली टाइम फ्रेम पे बता देता हूँ। फिर आपके लिए सीधा लेवल खुल जाएगा 6700 का। ये आपको अपसाइड में लेवल देखने को मिलेंगे। अब देखो 15 मिनट पे एनालिसिस करके बताता हूँ, और क्लोज आपको लेवल देखने हैं तो मैं आपको और क्लोजली लेवल देता हूँ। देखो सबसे पहले हम मार्क करते हैं कि कहाँ पर हमें अपसाइड से रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इसमें देखो एक यहाँ से भी ये 6508 के पास से आपको यहाँ से रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और अगर पीछे आते हो, देखो 30 मिनट पे अगर मैं इसको खोलता हूँ, देखो इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर हमें अगला रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, ये वाला लेवल जो इसको लेकर आएगा 6612 पे। फिर आपको सीधा सीधा अपसाइड में जो लेवल देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा 6719 का। ये आपको अपसाइड में लेवल हो गए। और अगर इसको भी निकाल देता है तो फिर हम अपसाइड के लेवल, और इसमें अपसाइड का लेवल अगर मैं मार्क करूं तो एक लेवल आपको 6780 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ये देखो, ये रहे मैंने अपसाइड के लेवल आप लोगों के लिए मार्क कर दिए हैं। अब यहाँ से अब आपको देखना है कि ये किस तरीके से निकलेगा। अगर देखो मैं इसको ना एक ट्रायंगल पैटर्न में यहाँ से डाल देता हूँ, तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न में देखते हैं मूव कर रहा है क्या। देखो इस तरीके से यहाँ से ये, और अप साइड से अगर मैं एक और ट्रेंड लाइन डालता हूँ तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर अभी मूव कर रहा है। जैसे ही इस ट्रायंगल पैटर्न को तोड़ेगा क्रूड ऑयल, फिर से इसमें अप साइड की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के चांसेस हैं। देखो आप अपने चार्ट में भी बना लो, अदरवाइज आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मेरे पे कमेंट भी आए कि आप हमें लेवल समझ में नहीं आते, आप लेवल लिख दिया करो। देखो मैं लेवल लिख दूंगा, उससे क्या फ़ायदा होगा, वो भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद अपने चार्ट में सारे लेवल मार्क करो, ताकि जब लाइव मार्केट चल रहा हो तो आपको मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करते दिखाई दे रहा हो, ना कि बार बार मेरी वीडियो खोलोगे। सारे मेरी वीडियो देखो, अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप में सारे लेवल मार्क करते जाओ, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैं चाहता हूँ आप सीखो। सिर्फ मेरी वीडियोस देखकर काम चलाओगे तो फिर नहीं चल पाएगा, क्योंकि मैं लाइफ टाइम वीडियो नहीं डाल सकता और आप लाइफ टाइम मेरी वीडियो फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए आपको सीखना ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ आप सीखो। अब मैं सीधा लेवल की बात करता हूँ। देखो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को निकालेगा, इसका लेवल है 6360 को निकालता है, तो अगला लेवल मिलेगा इसको 6428 का। ठीक है, 6428 निकालता है तो फिर लेवल मिलेगा 6508 का। 6508 भी निकाल देता है तो 6612 का। 6612 निकाल देता है तो 6719 का। 6719 निकाल देता है तो 6780। इस तरीके से ये अप साइड में जा सकता है। ठीक है, अब डाउन साइड में किस तरीके से आ सकता है। देखो ऐसा नहीं है सीधा चला जाए, थोड़ा पुल बैक लेकर जाएगा, इस तरीके से मार्केट अप साइड में जाएगा। तो अब डाउन साइड की तरफ आना है, तो जैसे ये इस लेवल को तोड़े 6290 को तोड़ता है और रीटेस्ट देता है, तो इसके लिए अगला लेवल खुल जाएगा जो इसको लेकर आएगा 6220 के पास, और 6220 के बाद 6175, और 6175 निकालता है तो 6076 तक मार्केट आ सकता है, और 6076 निकालता है तो फिर इस ट्रेंड लाइन तक आएगा, जो कि इसको 5900 तक के लिए लेकर आ सकता है। इस ट्रेंड लाइन पर आएगा तो यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना। ठीक है, ये तो हो गए आपके लेवल। लेकिन अभी एक चीज़ बता दूँ, प्रीमियम ऑलरेडी हाई हो चुके हैं, तो आप अभी इसमें ट्रेड अवॉइड करना जब तक कि प्रीमियम मेल्ट डाउन ना हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर मार्केट साइडवेज रह गया
साइडवेज रहेगा तो सारे प्रीमियम मेल्ट हो जाएंगे और आपका सारा पैसा जीरो हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखना। आई होप आपको क्रूड ऑयल की एनालिसिस समझ में आ गई हो। समझ में आ गई हो तो वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो लोग स्टॉक मार्केट को बेसिक से सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने कोर्स बना दिया है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हो और यहाँ पर आपको कोर्स की लिंक मिलेगी। यहाँ से आप व्यू कोर्स कंटेंट भी कर सकते हो। व्यू कोर्स कंटेंट के बाद आपको इसमें दो चीज़ें मिलेंगी, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये दो पार्ट में मैंने इसको कवर किया है। जो एक बंदा बिगिनर है वो इसको बेसिक, उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस की जाती है, लाइव चार्ट एनालिसिस की जाती है और किस तरीके से आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी होनी चाहिए मार्केट में आने से पहले। ये सारी चीज़ें आप अगर चाहते हो तो ये स्टॉक मार्केट का कोर्स भी विजिट कर सकते हो। अब हम सीधे चलते हैं नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। देखो कोर्स में मैंने अपने जितना भी एक्सपीरियंस है सारा, जितना ब्रेकडाउन हो सकता था उतना ब्रेकडाउन करने की कोशिश की है और आई होप आप लोगों को बहुत बेसिक तरीके से समझ में आएगा। मैंने उसको ऐसे समझाया जैसे कोई बंदा अगर पहली बार अगर स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ रहा है तो उसको भी वो सारी चीज़ें समझ में आए। अब देखो नेचुरल गैस को अगर मैं लेके चलूँ वीकली टाइम फ्रेम पे तो इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है, अप साइड से रेसिस्टेंस दिख रहा है और डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। अप साइड से रेसिस्टेंस ये है 323 से लेके 327 तक का जोन और डाउन साइड से ये ट्रेंड लाइन। नीचे आता है ऊपर जाता है, नीचे ऊपर। अब ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, या तो इस ट्रेंड लाइन पे हिट करेगा और इसको तोड़ के निकलता है तो डाउन साइड की तरफ देखेंगे, अदरवाइज इसमें घूमता है और अप साइड की तरफ निकलता है तो अप साइड की तरफ देखेंगे। ये तो हो गया वीकली। अब मैं इसको क्या करता हूँ ना, डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें और क्लियरली दिखाई दे। देखो डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ तब भी आप लोगों को उसी तरीके से चार्ट बनता दिखाई दे रहा है। अब ये आज के दिन क्या कर सकता है इसको देखते हैं। ये अप साइड में निकलने की कोशिश कर रहा है, अप साइड में निकल जाता है तो फिर इसको अप साइड के लेवल देखेंगे और हो सकता है ये डाउन साइड की तरफ इस ट्रेंड लाइन पर टच करने आए। तो इस तरीके से ये डब्लू पैटर्न बना के फिर अप साइड में तोड़ के निकले अगर इसको अप साइड में निकलना है तो। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से ये इस तरीके से घूमता रहे और यहाँ कहीं पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दे। तो ये सारी चीज़ें हमें देख के चलनी पड़ेंगी। अब मैं इसको ना आवरली टाइम फ्रेम पे खोलता हूँ ताकि आप लोगों को और समझ में आए। आवरली टाइम फ्रेम पे खोलता हूँ तो क्या लेवल इसमें मिल रहे हैं ये देखो। अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ये लेवल है यहाँ से। अभी इस जोन के अंदर मार्केट मूव कर रहा है। इसको अगर हम और एक्सटेंड करते हैं तो ये जोन है। अप साइड से अगर एक जोन मार्क करते हैं तो अप साइड में इस जोन को निकालना इसके लिए इम्पोर्टेंट है 313 को। अब देखो ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है। डाउन साइड में एक लेवल और बना देते हैं जो इसको यहाँ तक लेके आएगा। अब देखो जब तक इसके अंदर है 15 मिनट। देखो अब मैं पहले तो आवरली टाइम फ्रेम पे देता हूँ। ये अभी इसी के अंदर घूमता रहेगा। अप साइड में जाएगा तो अप साइड में हो सकता है यहाँ से रिवर्स करे, हो सकता है यहाँ से रिवर्स करे। तो ये सारा ट्रैप एरिया है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को और एक्सटेंड कर दूँ तो आप लोग और सेफली इसमें एनालिसिस को देख पाओगे। देखो इस जोन में ना अब ये इसी तरीके से मूव करेगा। अब ये रेंज छोटी होती जा रही है। इस रेंज के अंदर जो लोग सेफ ट्रेडर हैं वो ट्रेड मत करना। जैसे ही 313.5 निकलता है तो अप साइड में लेवल मिलेगा 320 और 320 के पास से भी रिजेक्शन ले सकता है। 320 निकालता है तो 323 से भी रिजेक्शन ले सकता है और फिर बफर जोन स्टार्ट हो जाएगा 323 से 323 से 327 तक का। यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना, पॉजिटिव बने तो अपसाइड, नेगेटिव बने तो फिर से रिजेक्शन आ सकता है। तो ये तो हो गया अपसाइड का सिनेरियो। लेकिन यहाँ से ये डाउन साइड की तरफ भी आ सकता है। तो डाउन साइड के लिए अगर ये डाउन साइड में आता है तो फिर आप इस लेवल तक का आने का वेट करो। यहाँ तक सेलिंग मत करना 293 तक। देखो अगर जो लोग सेफ चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक तो मार्केट फंसा रहा है, जो लोग आवरली टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं, जैसे ही 293 के नीचे निकलेगा तब जाके इसमें सेलिंग कंटिन्यू होगी, अदरवाइज ये कहीं से भी बाउंस कर सकता है। तो ये तो हुआ आपका आवरली टाइम फ्रेम पे। अब मैं इसको 15 मिनट पे ओपन करके आपको और क्लियरली लेवल देने का ट्राई करता हूँ। देखो आवरली टाइम फ्रेम पे इसने एक रेंज बना ली है। इस रेंज को तोड़ना ज़रूरी है। अब इसके लिए इस रेंज को तोड़ेगा तो इसमें अगला टारगेट इसको मिल सकता है 309 का
309 के बाद इसमें मिल सकता है आपको 311 का। ये आपको अपसाइड में लेवल देखने को इसमें मिल सकते हैं। अब देखो डाउन साइड में कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं वो भी देख लो। डाउन साइड में एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आप यहाँ से खींच सकते हो इस तरीके से। ये वो लोग हैं जो इंट्राडे में लेवल देखना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं लेवल मार्क कर रहा हूँ। डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन और डाल सकते हो यहाँ पर। अब देखो बताता हूँ किस तरीके से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। अगर इसको अपसाइड निकलना है तो इस तरीके से ये 306 निकालेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देके रीटेस्ट देगा तो अपसाइड में निकलेगा 309 निकालता है तो 311 निकालता है तो 313, 313 यहाँ तक पहुँचेगा। फिर ये चैनल का अपर जोन आ जाएगा 313 पे। यहाँ देखना हो सकता है मार्केट फिर से रिजेक्शन ले तो इस ट्रेंड लाइन का वेट करना। इस ट्रेंड लाइन पर जैसे ही टूटेगा और जैसे ही ये 306 निकाले तो फिर अपसाइड डाउन साइड के लेवल खुलेंगे 302 के बाद 300 और 300 के बाद फिर 298 298 का लेवल, और 298 तोड़ता है तो सीधा नीचे आएगा 293 पर। ये इसके डाउन साइड के लेवल है, ठीक है। लेकिन 313 को ऊपर निकल जाता है और क्लोजिंग कर देता है 15 मिनट पे, तो इसमें सीधे सीधे लेवल खुल जाएंगे अपसाइड में 320 के, और 320 के बाद फिर वही 323 और 327 वाले लेवल हमारे अपसाइड में है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ब्रेकडाउन करेगा या ब्रेकआउट करेगा। वीडियो को यहाँ से ब्रेकआउट कर भी रहा है लेकिन इसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब फिर से मैं एक बार बता दूं, जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं और इसमें मैंने प्योर साइकोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस दोनों चीज़ें कवर करके आपको बताई हैं। जो लोग सीख कर ट्रेड करना चाहते हैं वो लोग कोर्स विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड।